नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसेंशियलिस्ट। नीड और वांट दो बहुत खूबसूरत से शब्द हैं। आइए इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। नीड यानी कि जरूरत, वांट यानी कि चाहत। अब आप कहेंगे कि ये तो सब एक सा ही लग रहा है। देखिए, समझने की कोशिश करते हैं इसे थोड़ा सा डीपली। आप अपना पैसा, अपना समय, अपने एफर्ट्स, अपनी नॉलेज कितना जरूरत की चीजों पर खर्च करते हैं और कितना चाहत की चीजों पर खर्च करते हैं। सबके लिए ये जरूरत और चाहत अलग अलग हो सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आज एक हर किसी के पास स्मार्टफोन होना एक जरूरत है जो हर किसी के पास होना चाहिए। लेकिन मुझे इसी कंपनी का चाहिए, एप्पल कंपनी का चाहिए, ये वाला मॉडल चाहिए, इतने वाला ही कैमरा चाहिए, इतने वाली रैम चाहिए, इसी ब्रांड का चाहिए। जब इस तरीके की बातें आ जाती हैं तो कभी कभी ये जो हमारी जो नीड है, जरूरत है, ये वांट में चली जाती है, यानी कि चाहत में चली जाती है। मेरा ऐसा मानना है कि मोबाइल के 90% फीचर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग कभी यूज भी नहीं करते हैं। अब आप सोचिए कि जितने भी पैसे आपने खर्च किए थे अपने इस फोन को खरीदने में, क्या उससे कुछ कम पैसे खर्च करके भी आप ये जो काम इससे ले रहे हैं, क्या वो काम हो सकता था? और सिर्फ एक ये मोबाइल की ही बात नहीं है, अपने आसपास देखिए, ऐसी बहुत सारी चीजों को, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने खरीद ली हैं लेकिन आज वो किसी यूज में नहीं आ रही हैं। अपने आसपास देखिए, नजर घुमाइए, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने बड़े जोश जोश में खरीद तो ली लेकिन आज वो आपके किसी काम में नहीं आ रही हैं। आसपास देखिए, टटोलिए, खुद को देखिए, अंदर झांकिए, समझिए सारी चीजों को। अगर आप 100% जरूरत हो तभी चीजों को खरीदते हैं तो आप अपने आप को 7, 8, 9, 10 मार्क्स दे दीजिए। और नहीं, चाहत लगा खरीद लिया, जरूरत है नहीं है तब लगा, अब नहीं लग रहा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। आप अपने आप को 4, 5, 6 मार्क्स दे सकते हैं। और अगर लूज हो पैसे के साथ कि ये भी ले लो, वो भी ले लो, ले लो ले लो ले लो, सब कबाड़ा करके रख दिया अपने घर को, तो अपने आप को कम मार्क्स दो। 0 से लेकर 10 तक के बीच में आपको कितने मार्क्स मिलने चाहिए, अभी मार्क्स दीजिए। अगला कॉन्सेप्ट है क्रिएटिव। यानी कि क्या आप रचयिता हो, क्या आप कुछ नया क्रिएट करते हो? जो भी आप सीखते हैं, जो भी आपके पास एक्सपीरियंस है, क्या आप अपने पिछले 7 दिनों में आपने कुछ नया, कुछ क्रिएट किया, कुछ नया रचा? क्या आप अपने एक्सपीरियंस को, अपनी नॉलेज को, इन सब को मिलाकर कुछ नया कंटेंट क्रिएट करते हैं? अगर आप मान लीजिए व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आया, उसमें आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके आप आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, मैं इसे क्रिएटिविटी नहीं मानता। मुद्दा यह है कि क्या आप अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज, जो कुछ आप सीखते हैं, क्या आप उसके बेस पर कुछ नया क्रिएट करते हैं? अपने आप को देखिए, समझिए। सर ना, कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा बहुत, हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में एक आध बार तो अपने आप
को आप 4 5 6 7 मार्क्स दे सकते हैं। और अगर नहीं सर, मैं अच्छा क्रिएटर हूँ, मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज करता हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को ज़्यादा मार्क्स दे दीजिए। और अगर नहीं सर, जब तक ये कोर्स था तब तक कर रहा था, अब नहीं कर रहा, अभी तो सर टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो अपने आप को जीरो दो, कम मार्क्स दो अपने आप को अभी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हम्बल, यानी कि विनम्र। जनरली सभी लोग कहेंगे कि हाँ, हम तो बहुत विनम्र हैं, हमेशा नमस्ते करते हैं, आइए जी, बैठिए जी, उठिए जी। इसे मैं विनम्रता नहीं कहता। असली विनम्रता जब नजर आती है जब आपका नुकसान होता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी गाड़ी को कोई गाड़ी आकर के टक्कर मार दे और आपका नुकसान हो जाए, फिर आपके अंदर से क्या निकलता है? पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आता है? क्या पहला थॉट ये आता है कि अरे बाप रे, कहीं इसको कोई चोट तो नहीं लगी? या फिर अगला थॉट आपके मन में ये आता है कि उसकी माँ की, बहन की, उसके रिश्तेदारों की, सारे उसके अंग गालियों की तरह आपके जुबान से निकलते हैं? कैसा थॉट आता है आपके मन में? आप अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपनी माँ से आप करके बात करते हैं या तू करके बात करते हैं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया? जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी, पूरी जवानी, पूरी ताकत, पूरा पैसा, पूरा इमोशन, पूरी फीलिंग्स, पूरा समय, सब कुछ आप पर खर्च कर दिया, क्या कभी रोज सुबह उठकर उनके पैर छूते हो? या कभी त्योहार पर छूते हो? कभी कहीं 2 4 दिन घूमकर आते हो तब छूते हो? क्या कभी अपनी माँ से या अपने पापा से बोलकर जाते हो कि हाँ मम्मी, पापा, मैं यहाँ जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ? क्या कभी शेयर करते हो कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है? किस तरीके से पेश आते हैं आप अपने माँ बाप के साथ? आप अपनी बहनों के साथ कैसे पेश आते हैं? आप अपने नौकरों से कैसे बात करते हैं? अपने अंदर झांक कर देखो। अगर आप अंदर से विनम्र बन जाएंगे तो बाहर से तो आप विनम्र हो ही जाएंगे। खुद को इवेलुएट कीजिए, खुद को सोचिए, समझिए, देखिए। अगर नहीं हो विनम्र तो मान लो कि हम सिर्फ दिखाते हैं। कोई बड़ा आदमी आ जाए तो हम सिर्फ नाटक करते हैं, बाकी अंदर से हम माँ बहन ही करते हैं सबकी। अगर इस तरीके के हैं आप, अपने आप को 0 1 2 3 मार्क्स दीजिए। अगर आपको लगता है कि अगर सामने वाला योग्य हो तो हम रेस्पेक्ट देते हैं, बाकी माँ से, नौकरों से तो हम ऐसे ही बात करते हैं। 4 5 6 मार्क्स दे सकते हैं आप अपने आप को। अगर आपके अंदर से आता है कि चाहे सामने वाला जो भी हो, मैं रेस्पेक्ट देता हूं, रेस्पेक्ट लेता हूं, सबसे अच्छे से बात करता हूं, मैं पॉजिटिव हूं, सॉफ्ट हूं, अपने आप को 7 8 9 10 मार्क्स दे सकते हैं।
अभी मार्क्स दीजिए अपने आप को। अगला कॉन्सेप्ट है गिवर, यानी कि क्या आप देने में विश्वास करते हैं? जैसे ही मैं ये बात कहता हूं तो फट से दिमाग में बात आती है, फट से दिमाग में आता है कि अरे सर, हम क्या किसी को देंगे, हम तो पहले से ही ऑलरेडी गरीब हैं। देना सिर्फ पैसा नहीं होता, देना एक नियत है। देने वाला अपनी आधी रोटी में से भी आधी रोटी दे देता है, और ना देने वाला उसके पास जो कुछ भी है वो नहीं देता। आप समय दे सकते हैं, आप एफर्ट्स दे सकते हैं, हिम्मत दे सकते हैं, आप नॉलेज दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, आप पैसा भी दे सकते हैं। निस्वार्थ भावना से। लेकिन क्या आप देने में विश्वास करते हैं, या सिर्फ दिखावा करते हैं कि हाँ हाँ सर, मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना? अरे पर आखिरी बार कब की थी? क्या कभी किसी को कुछ फ्री में सिखाते हो? मुझसे कैनवा सीखो, कैनवा सिखाओ। मुझसे वीडियो एडिटिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सिखाओ। आप वेबसाइट बनाना सिखाओ, आप यूट्यूब बनाना सिखाओ। देना ही है तो किसी को हुनर दो, हिम्मत दो। प्रॉब्लम यह है कि क्या आप में देने का तत्व है, नीयत है आपकी देने की? क्या एक्शन है, या आप घबराते हो देने से? मैं क्यों दूं, मेरे पास थोड़े ही कोई ज्यादा है। मैं क्या कोई मैंने क्या कोई ठेका ले रखा है? मैंने क्या कोई अनाथ आश्रम खोल रखा है? मैं नहीं देता किसी को, मैं नहीं देता किसी को उधार, मैं नहीं करता किसी की मदद। लूट लिया तो, नहीं दिया तो। एक गहरी सांस लो, रिलैक्स हो जाओ, और सच में अपने अंदर झांक कर देखो कि क्या आप देने वालों में से हैं? अगर आज नहीं हो तो ईमानदारी से स्वीकार करो, अपने आप को आज मार्क्स दो, और आगे कोशिश करेंगे प्रोग्रेस करने की, अपने मार्क्स को बढ़ाने की। अभी मार्क्स दो अपने आप को। अगला और आखिरी कॉन्सेप्ट है स्पिरिचुअल, यानी कि आध्यात्मिक। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए कोई किताब हो सकता है, कोई ग्रंथ हो सकता है, जैसे कि रामायण, महाभारत, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहब। इस तरीके से इनको पढ़ना हो सकता है। किसी के लिए आरती हो सकती है, किसी के लिए अजान हो सकती है, किसी के लिए माला जपना, माला फेरना हो सकता है, किसी के लिए ये मूर्ति पूजा हो सकती है, कोई अपने माँ बाप की पूजा करता है, कोई अपनी खुद की पूजा करता है।
कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कुछ भी हो सकता है। इसे मैं ओपन एंडेड छोड़ता हूं। सिंपल मतलब है कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं। अपने आप को मार्क्स दीजिए, 0 से लेकर 10 के बीच में आप अपने आप को कितना स्पिरिचुअल मानते हैं। मेरे लिए मेरे लिए स्पिरिचुअलिज्म का सिर्फ एक ही मतलब है कि क्या आप अपना सिर दिन में एक बार किसी के सामने झुकाते हो, अपने ईगो को सबमिट कर पाते हो दिन में एक बार। कम से कम दिन में एक बार मैं खुद को याद दिलाता हूं कि वेद, तू सब कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस कायनात में ऐसी बहुत सी बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ताकतें हैं जो ये सब कुछ चलाती हैं। इस बहुत बड़ी मशीन का तू एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है। हाँ, हर हिस्सा जरूरी होता है मशीन में, तभी वो वहां पर है। लेकिन कोई हिस्सा अपने आप में पूरी मशीन नहीं होता। ऊपर वाले की रहमत है, माँ बाप का करम है कि मुझे ये सब करने की योग्यता है, ताकत है, मैं जिंदा हूं। और थैंक यू, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड है। सब कुछ चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, इसलिए थैंक यू भगवान को, संसार को, हर किसी को। आई एम हैप्पी, हैव थैंकफुल, हैव ग्रेटिट्यूड। इसलिए मैं मेरा घर, मेरा पैसा, मेरी जायदाद नहीं। दिन में कम से कम एक बार खुद को याद दिलाता हूं कि वेद, तू एक कण मात्र है। क्या आप दिन में एक बार अपने इस मैं को अर्पण कर पाते हो? मेरे लिए ये स्पिरिचुअलिज्म है। अब क्या करना है? देखिए, 10 कॉन्सेप्ट थे, यानी कि 10 सब्जेक्ट हैं, और 10 सब्जेक्ट को आपने आउट ऑफ 10 मार्क्स दिए हैं। यानी कि जो भी आपका टोटल है उसे टोटल लगाइए, यानी कि आपके आउट ऑफ 100 आपका टोटल आएगा। ये आपका विजेता स्कोर है आज का। ये स्कोर आप किसी को बताएंगे नहीं, कहीं पर भी डालेंगे नहीं, चैट में, कमेंट्स में, कहीं पर भी नहीं डालेंगे, कहीं पर प्रदर्शित नहीं करेंगे, कहीं पर भी कोई अपनी शाइनिंग नहीं मारेंगे कि मुझे इतना मिला, तुझे इतना मिला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आपका रिपोर्ट है, आपके लिए है। अब इसका करना क्या है? देखिए, ये जो टेस्ट है, हम लगभग हर महीने, 1.5 महीने पे रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप एक निश्चित डेट पर, निश्चित समय पर आप इस टेस्ट को हर महीने अपने ऊपर कंडक्ट कीजिए। अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए कि हर टेस्ट में पहले वाले टेस्ट से कम 1, 2, 3 मार्क्स ज़्यादा आए। कम से कम 1 मार्क्स तो ज़्यादा आए, इतनी कोशिश कीजिए। फिर जब आपके पास 4, 5, 6, 7, 8 कुछ टेस्टों के मार्क्स इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आप इसका एक ग्राफ बना सकते हैं। जैसे आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, है ना? उस तरीके से आप एक ग्राफ बना सकते हैं, डॉट बनाएंगे तो आपको एक
लाइन नज़र आएगी जिसमें आप देख पाएंगे कि आपकी जो ये प्रोग्रेस है ये ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, या हॉरिजेंटल है। किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या चल रहा है आप इसको देख पाएंगे। आपको बहुत कुछ अजीबोगरीब, बहुत कुछ नया महसूस होगा। आप अपनी प्रोग्रेस देख पाएंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे। अब मैं चाहता हूं कि आप सभी कमेंट्स में मुझे एक बार लिख करके बताएं कि इस गेम को खेलते समय आपने कैसा महसूस किया, क्या फीलिंग थी आपकी, क्या इमोशंस थे। इस चीज़ को शेयर कीजिए। लेकिन हाँ, ध्यान रखिए आप अपने इन स्कोर्स को, मार्क्स को बिल्कुल भी कमेंट्स में, चैट में बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। सिर्फ अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे। मैंने जब ये गेम पहली बार खेला था तो मुझे याद है कि उस रात मुझे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे सामने जिंदगी के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स सामने आ गए थे जिनके बारे में कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी होता है। ये गेम जब मैंने पहली बार खेला था, गेम तो मैंने खेल लिया, ऐसे स्कोरिंग वगैरह सब हो गया, सब ठीक है। लेकिन जब मैं सोने गया तो रात को ये कॉन्सेप्ट्स, ये सब्जेक्ट्स, ये सवाल मेरे अंदर जाग रहे थे। और मुझे पता था कि कहीं कहीं पर मैंने मार्क्स थोड़ा 19-20 कर दिए थे, थोड़ा जल्दी में, थोड़ा गड़बड़ी में, या उस टाइम का माइंडसेट कुछ और था, कुछ अलग था। लेकिन रात को मैं जब इंट्रोस्पेक्ट कर रहा था कि क्या मैं जिंदगी में सचमुच ऐसा हूं, या जैसा मुझे जिंदगी में बनना है, क्या मैं वैसा काम कर रहा हूं जैसा मैं काम करना चाहता हूं, या मैं सिर्फ खेलने के लिए, या मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूं, दिखाने के लिए दिखा रहा हूं, और इसीलिए मेरी जिंदगी में रिजल्ट नहीं आ रहा है। मैं यूजुअली 2-3 मिनट के अंदर सो जाता हूं। लेकिन पता नहीं क्यों उस रात मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं रो नहीं रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों पर मेरे अंदर कुछ ऐसा हिल गया था कि मैं सोच रहा था कि जब तक मैं खुद सच्चा नहीं बन पाऊं तब तक मैं इंप्रूवमेंट कैसे कर सकता हूं। जब तक मैं सिर्फ दिखावे की जिंदगी जीऊंगा, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए चीजें करूंगा, तब तक मेरी इंप्रूवमेंट कैसे हो सकती है। क्योंकि मैं तो दिखावे की जिंदगी जी रहा हूं।
लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करता हूं। अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। और क्योंकि बाहर से कुछ और है, लोगों को दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करता हूं, लेकिन जब मैं अकेला होता हूं सब कुछ चेंज हो जाता है। और उस रात मैंने डिसाइड किया, चाहे भले ही मुझे कम स्कोर मिले, इट्स ओके। किसी को दिखा तो नहीं रहा हूं, मुझे मेरा स्कोर पता है। भले कम मिले, कोई बात नहीं। मुझे सर ने बोला, एक नंबर, एक एक करके मैं अपने नंबर बढ़ाऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते, हर महीने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ एक एक मार्क्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा। हर हफ्ते, हर महीने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी सच्चाई के साथ। ईमानदारी के साथ ये 10 फैक्टर मैं याद रखूंगा। और जहां जहां जिंदगी के, जहां जहां भी जिंदगी में हो सके, वहां वहां इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। मैं कोई भगवान थोड़ा ही हूं, मैं कोई परफेक्ट थोड़ा ही हूं। मेरे पास सिर्फ यही है ना कि मैं इंप्रूव करूं। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप कॉन्शियसली इस पर काम करेंगे तो आपकी जिंदगी में बहुत बेहतर रिजल्ट आएंगे। आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। किसी को मैं ब्लेम नहीं करता, विनम्र रहता हूं, मानकर चलता हूं कि पूरी ताकत से कोशिश करूंगा, पूरी ताकत से करूंगा, जो होगा वो ठीक है। सुख आपको पैसा दे सकता है, लेकिन जब इस स्कोर में आप इंप्रूव करते हैं, इंप्रूवमेंट होता है, तो आपको संतुष्टि मिलती है, सुकून मिलता है, चैन मिलता है। उम्मीद करता हूं कि ये गेम आपको पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कुछ नई चीजें आपने इससे सीखी होंगी। और जो जो अभी आपके पास रियलाइजेशन है, प्लीज उस रियलाइजेशन को पकड़ कर रखना, उसे जाने मत देना। ईमानदारी के साथ काम करेंगे, कम से कम 1 मार्क्स ज्यादा लाएंगे अगले महीने। बस इतना ही गोल है इस एक्सरसाइज का। डिजिटल विजेता के इस स्कूल में सिर्फ इंफॉर्मेशन देना मेरा मकसद नहीं है। यहां मैं एजुकेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन में विश्वास करता हूं। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की किसी भी एक तार को अगर झंझोड़ा हो, तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके अंदर की तार को आप झंझोड़ना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सीखने की जर्नी को कंटिन्यू करें। इसलिए मैंने आपको एक अपने फ्री कोर्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। आप इसे ग्रहण कीजिए, इस नॉलेज को अपने अंदर समाने दीजिए। थैंक यू सो मच।